नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? देखिए 46वां क्वेश्चन। 2:3 का अनुपात दिया गया है, उनमें हमें दोनों में 4 जोड़ना है और जो अनुपात बनता है वो बनता है 5:7। ठीक है, उनके बीच अंतर बताना है। देखिए यहाँ अंतर कितना आ रहा है संख्याओं के बीच? 1 का, यानी 1 की वैल्यू बतानी है। तो 7 दूनी 14, 5 दिया 15 और इनका अंतर 1 आया। तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 1 बराबर 8 के, और वही हमारा आंसर। 1 की वैल्यू हमें निकालनी थी। देखिए 47वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2:3:4 के अनुपात में दी गई है कोई संख्याएं और इनके वर्गों का योग। देखिए इस बार तो डायरेक्ट दिया है कि वर्गों का योग दिया है 1856, इससे अलग कुछ नहीं दिया। और उसने पूछा है कि अब बताइए संख्याएं क्या क्या होंगी। तो देखिए या तो गो बैक लगाओ या डायरेक्ट करो। तो 2x 3x और 4x होगी। 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर और 4 चौक 16x स्क्वायर। और इनका जो योग दिया है वो दिया है 1856 का। 16 और 9 25 और 4 29x स्क्वायर बराबर हुआ 1856। तो इससे इसे काट दो, एक्स स्क्वायर बराबर है। देखिए एक्स स्क्वायर सारी संख्याएं पूरी पूरी आ रही हैं, एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक स्क्वायर संख्या ही आएगी क्योंकि हमें एक्स निकालना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ 29 की गुणा हम करेंगे 6 बार। 29 छिका 174, 174 तो यहाँ बचा हमारा 11 यानी 116 और 29 चौक। देखिए 6 में स्क्वायर किसका बनता है? 64 का ही बनता है। तो नॉर्मल सा है कि 29 चौक 116 होना है। तो x बराबर 8 आया। x बराबर 8 आया। अब हमें संख्याएं निकालनी है तो संख्याएं आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पहली संख्या क्या होगी? 2 8 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ये हमारी तीनों संख्या हो जाती है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। 3 संख्याओं का योग दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है 3 संख्याओं का योग। देखिए 3 संख्याओं का योग दिया है 121। ठीक है, उसमें दूसरी तथा तीसरी का अनुपात दिया है भाई 1 2 और 3। दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 9:16, सॉरी 9:6। और पहली और तीसरी का अनुपात दिया है, पहली और तीसरी का अनुपात दिया है 1:4। ठीक है, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम इन अनुपातों को 1 बनाएंगे। देखिए दूसरी और तीसरी का दिया है और पहली का और तीसरी का दिया है। ठीक है, बाकी मैंने आपको लग रहा होगा कि मैंने नीचे ऊपर क्यों लिखा, लीजिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। 9 और 6 और 1 और 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, बस अब मुझे करना क्या है, मुझे जो ये 3, देखिए ये अलग अलग दिया है, मुझे जो ये 3 दिया है ना तीसरी संख्या, इन दोनों को 1 बनाना है। उसके बाद जो है पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा पद मुझे मिल जाएगा। सबसे पहले 1 अनुपात बनाते हैं। देखिए 1 बनाने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 12 आया तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे इस पूरे अनुपात को, इसको 3 से कर देंगे। तो ये आया हमारा 9 दूनी 18। उसके बाद ये आया हमारा 6 दूनी 12, 4 तिया 12 तो ये आ चुका है और 3 एकम 3। ठीक है, ये आया। उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको काट दो। तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 1 6 4। यही हमारा क्या आया? आंसर आ गया। पूछा क्या है इसने? पूछा है तीनों संख्याओं का योग दिया है। दूसरी संख्या पूछी है, योग दे रखा है, सॉरी ये भी आंसर नहीं आया। इसने योग दिया हुआ है तो योग बड़ी आसानी से निकाल दो आप। इसे निकालने में क्या है? 6 4 10 और 1 11 आया मेरा। 11 बराबर 121 के, 1 बराबर 11 के, 11 के 1 बराबर 11 के। दूसरी संख्या पूछी है तो 11 छिके 66 आंसर। उसके बाद 49वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है, अरे 125 योगफल दिया है, यानी 5 बराबर 125 के, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 बराबर 125 के, 1 बराबर कितने के, 25 के, तो संख्याएं 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है, 660 विद्यार्थी हैं, उनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। उनमें बॉयज़ का और गर्ल्स का जो अनुपात दिया है वो दिया है 13:9। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। 30 लड़कियां आ गई और कुछ लड़के चले गए, जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो गया। तो बताना है कि विद्यालय में जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका, हमको ये बताना है कि कितने लड़के गए हैं। देखिए 13 और 9 कितने हुए, 13 और 9 22, 22 बराबर 660, 1 बराबर 30 के, 1 बराबर 30 के। तो अब हम इनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो 13 × 39, 390 तो होंगे लड़के और 3 9 27 इतने होंगी लड़कियां। ठीक है, और 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। ये सॉरी ये गलत हो गया, तो 30 लड़कियां आई हैं, लड़कों की संख्या बतानी है। 30 लड़कियां आई तो अनुपात कितना हो, ये कितना हो गया, ये हुए हमारे 300, और हमें बताना है कितने लड़के चले गए। तो अब देखिए इनका अनुपात 6:5 हो जाता है, यानी अब लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो 300 हमारी ये लड़कियां आ गई, तो 5 बराबर, अब इस 5 के बराबर हो गया है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 बराबर कितने के, 30 के, तो 6 बराबर कितने के होगा, बटे 5 × 6, तो 5 × 30, 6 × 36, 360। देखिए 390 थे, अब 360 बचे, तो कितने लड़के चल गए, कितने लड़के चले गए, सॉरी लड़के चले गए 30। तो 30 ही हमारा क्या आया, आंसर आ गया। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन 51 में दिया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो ये बॉयज़ का और गर्ल्स का जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया है। 6 लड़कियां और आ जाएं, 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। तो देखिए लड़कों की संख्या इस बार ना तो घटाई गई है ना बढ़ाई गई है, जितनी थी उतनी ही है, लेकिन हमारे अनुपात में तो अलग आ रही है। पहले 3 थी और अब 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनुपात को बराबर करेंगे। तो अनुपात बराबर करने के लिए देखिए हमें 6 बनाना है, तो हमें सिर्फ 2 से गुना करनी होगी, हमारा अनुपात बराबर हो जाएगा। अनुपात क्या हुआ, 2 × 6 और 2 दूनी 4, 6 5। ठीक है, अब हमें पता लगा कि +6 करने पर ऐसा हुआ है, और हमारे अनुपात के हिसाब से कितना बड़ा है, 1, वो 1 बराबर कितने के है, 6 के। लड़कों की संख्या बतानी है, लड़कों की संख्या कितनी होगी, 6 × 36 आंसर। ठीक है, जो हमारा नया अनुपात बना इसी के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 52 क्वेश्चन देखिए। 52 क्वेश्चन में क्या है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर प्रत्येक कक्षा में, यानी कि इसमें भी कितनी की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, +20 +20 +20। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 4 5 7। कितना बढ़ रहा है हमारे हिसाब से,
2 से 4, 3 से 5, 5 से 7, सब में बराबर बराबर बढ़ रहा है, अनुपात में भी और संख्याओं में भी। तो कितना बढ़ रहा है? 2। तो वो 2 बराबर कितने के? 20 के। 1 बराबर 10 के। बताना क्या है स्कूल में? ये बताना है इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले तो इतनी थी टोटल संख्या छात्रों की। हमारे हिसाब 1 बराबर 10 के आया और हमारे हिसाब से कुल कितने थे? 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 की वैल्यू बतानी है, तो 10 की गुणा इधर हो जाएगी, 10 की इधर, तो 10 दूसरे 100 आंसर। कितनी थी पहले? 100 छात्र थे, संख्या थी 100। वीडियो को पॉज करके आप सवाल को सोल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों और स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या। देखिए मेल फीमेल और जी बॉयज़ यानी लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है 5 7 10। 5 7 और 10। वो कह रहा है यदि उसमें कुल कारीगरों की संख्या 660 है, यानी इन सब का जो योग है वो कितना दिया हुआ है? 660 दिया हुआ है। तो उसमें पुरुषों स्त्रियों और लड़कों की संख्या कितनी कितनी है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है शायद। पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या, चलिए अलग अलग निकाल देते हैं, सबकी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये 660 के बराबर 10 और 7 17 और 5 22, तो 22 बराबर 66 के, तो 22 से भाग दिया 660 के, तो 22 दिया, यानी 1 की वैल्यू आई हमारी 30। तो 5 की वैल्यू कितनी? अब सब में किससे गुणा हो जाएगी? गुणा 30 और गुणा 30, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या आएंगे? 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 300, ठीक है। सबकी अलग अलग संख्या आ गई, यही आंसर है। 54। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो इनका अनुपात बताना है। लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल्स की संख्या का 10% जो है वो लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। बस इसको सोल्व कर दो। 10% कितना होता है? तो गर्ल्स का 10% 1/10, बी का 1/20, सही है। 0 से 0 खत्म। अगर ऐसे आया है तो बटे वाला ही उनका अनुपात होता है, तो जी और पी का अनुपात होगा 1/2 आंसर। गर्ल्स का और बॉयज़ का अनुपात। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वो पूछा हुआ है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात। तो लड़कों का लड़कियों का अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात होगा 2:1। देखिए इसको ध्यान से पढ़ लिया करिए, क्वेश्चन में कभी कभी ये ऐसे दे देता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। 54 के बाद हमारा आ जाता है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया है, लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात दिया है, सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात बताना है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का, बॉयज़ का और गर्ल्स का दिया है, तो अनुपात दिया है 4:3। उसके बाद दिया है लड़कियों का और शिक्षकों का यानी टीचर्स का, अनुपात दिया है 8:1, ठीक है। तो इसको सोल्व करो। देखिए इसको ना n बना लेते हैं हम ऐसे, पहले ये और ये, तो ये 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 एकम 3। वो कह रहा है सारे छात्रों का और टीचर का अनुपात बताना है। तो छात्र टोटल ये हुए, तो ये कितने हुए? 56:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 5:3। उसके बाद 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियां आ गई, तो हमारा अनुपात 9:7 हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो चलो इसको सोल्व करो।
तो सोल्व करने का वही तरीका, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, और इनका अंतर 5 सत्ते 35, 9 तीस 27, और 35 में से 27 गए, हमारे बचे 8। 35 में से 27 गए, हमारे बचे 8। ठीक है, 8 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हुआ 9 पंजे 45 और 5 सत्ते 35। देखिए इस बार जुड़ेंगे, क्योंकि अगर एक जैसे चिन्ह के हैं तो उनका तो हम अंतर करते हैं, लेकिन एक माइनस और एक प्लस है तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं। अगर विपरीत चिन्ह है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 9 पंजे 45, तो ये हुआ हमारे 800। कितने थे? 800। एक बराबर 100 के मान किसका निकालना है? 5 का, तो 5 बराबर 500 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:5, यानी बॉयज़ और गर्ल्स, खत्म, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया गया है 7:5। क्वेश्चन नंबर है 57। वो कह रहा है तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती? 36, 50, 60 और 120। देखिए उसने दिया है कि एक कक्षा है, उसमें जो लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, तो वो कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी संख्या नहीं हो सकती पूरी कक्षा की। देखिए मेरे हिसाब से पूरी कक्षा की संख्या कितनी है अनुपात के हिसाब से, होगी हमारी 12। ठीक है, 12 हमारी कक्षा हो रखी है। तो वो कह रहा है कि अब देखिए जो संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी, वो 12 की गुणज होगी, यानी 12 से कटने वाली होगी। तो जो संख्या 12 से पूरी पूरी नहीं कटेगी वही संख्या क्लास की संख्या नहीं हो सकती। देखिए 12 से 36 पूरी पूरी कट जाती है तो ये हो सकती है, 12 से 60 कट जाती है ये हो सकती है, 12 से 120 भी कट जाता है, लेकिन 50 जो है 12 से विभाजित नहीं होता, तो यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अनुपात जो होते हैं, देखिए कैसे, A/B बराबर दिया है 2:3, और B/C बराबर दिया है 3:4। मान लेते हैं 58वां क्वेश्चन नहीं है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। तो अब हमें अनुपात बताना है A/B/C का। तो देखिए इसको हम कैसे बताते हैं। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका A/B बराबर दिया है 2:3। उसके बाद अब हमें B दिया हुआ है तो B के नीचे B लिखेंगे, तो B/C बराबर हुआ, जब B के नीचे B लिखा है तो यहाँ भी 3:4। उसके बाद हम यहाँ पर अब देखिए B और B है तो B का मान दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए। यहाँ तो हमें पहले से ही मान 1 मिला हुआ है, तो हमारा यहाँ पे मान हो जाएगा A/B/C की वैल्यू हो जाएगी 2, B की 3 और C की 4। ये तो डायरेक्ट हो गया। बाकी अगर ये 3 ना होकर यहाँ कुछ और हो जाता, ये मान लेते हैं हम, ये हो जाता हमारा 2:3 ही हो जाता, तो यहाँ हमारा क्या आता? 2:3। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है। देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखिए इसे करने के हमारे पास 2 या 3 तरीके हैं, मैं आपको सभी बताता हूँ, उसमें जो बेस्ट होगा उसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके जो खाली स्थान है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, उसको भर लेंगे। कैसे? जो लास्ट का हमारा पद है वही लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 3। यहाँ हमारा कौन सा है जो इसके नज़दीक है? 2, तो 2 ही भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये A की वैल्यू, ये B की, ये C की, यहाँ लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। जो कॉमन आया तो कॉमन निकाल दो, अगर कॉमन नहीं है तो वही हमारा डायरेक्ट अनुपात आ जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, अगर यही अनुपात दिया है हमें 2:3 और 2:3 ये दिया था। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इसकी गुणा इसमें, फिर ऐसे और फिर ऐसे, देखिए ये बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं और गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पद ना लिखते हुए हम डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए मैं बताता हूँ आपको तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होगा, A अनुपात B का मान दिया है 2:3, B अनुपात C, B अनुपात C का मान दिया है 2:3, ये दिया है, ठीक है। और इसका हमें ABC का अनुपात बताना है, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है ना। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ हमने देखा A है, तो जहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है उसी के ऐसे हम उसके नीचे तक हम गुना करेंगे। तो A के लिए हमारा जो पद होगा 2 दूनी 4 होगा। B देखिए B यहाँ भी है यहाँ भी है, तो B को ऐसे गुना करेंगे जहाँ जहाँ B आ रहा है, तो B की गुना हुई 2 तिया 6। और C की गुना कैसे करेंगे, देखिए C यहाँ है और कोई पद नहीं है, तो जिस लाइन में वो C होगा उसी की हम ऐसे गुना करेंगे। देखिए यहाँ भी ये n बन रहा है, जो ये बना था वहीं डायरेक्ट हम बना लेते हैं, तो 3 तिया 9। देखिए ऐसे सोल्व हो जाता है, ठीक है। एक हमारा ये तरीका है, एक हमारा ये तरीका है, और एक ये हमारा तरीका। तरीके सेम है सब, लेकिन बस ये है कि इस वाले को हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं और उसके बाद हम फिर ऐसे लिखेंगे उसको, तो उसमें टाइम ख़राब होगा। तो हम यहीं कर लेते हैं कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। और आगे मैं आपको उदाहरण से बताऊँगा और अच्छे से, सॉरी क्वेश्चन में बताऊँगा, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं। 58वां क्वेश्चन जो है 58 में दिया गया है A अनुपात B 3:4, फिर दिया है B अनुपात C 6:5, तो हमें बताना है C अनुपात A, ठीक है। देखिए अब इसको करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात निकाल देंगे, तो 3 छंग 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, ठीक है। AC का बताना है, तो A अनुपात C का अनुपात क्या हुआ 18 और 20, उसके बाद 2 9 18, 2 20, 9:10, ये हमारा अनुपात आ गया, ठीक है। अब बाकी देखिए आप एक और काम कर सकते हैं, जब C और A का अनुपात पूछा है, C और A का पूछा है ना, ये निकाला हमने A और C का, ठीक है। C A का 10:9 हो जाएगा, C A का हो जाएगा 10:9, ठीक है। बाकी देखिए आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए यहाँ C और A है, B यहाँ से साफ हो चुका है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A अनुपात B गुना B अनुपात C, यानी कि इस अनुपात की इसमें गुना कर दी। फ़ायदा क्या होगा, B से B यहीं ख़त्म हो जाएगा, तो 3:4 गुना 6:5, बस यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये हुआ 9/10 A अनुपात C। जब A B C का अनुपात दिया हो और उसमें से एक अनुपात कम पूछ रखा हो, यानी B जैसे उड़ा रखा हो, यहाँ से B यहाँ से साफ किया हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि B से B काटना है, ठीक। यहाँ इस तरह से लिख दो तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, A B और B C का अनुपात दिया और तीनों का पूछा है। 59, A B का अनुपात दिया है 2:3 और B C का अनुपात दिया है 6:11, और A B और C का अनुपात पूछा है, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 11 तिया 33, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई कॉमन आता है, यहाँ 3 से कट जाएंगे, 3 चौक 12, ये होगा 3 चौक 12, 3 छंग 18 और ये हुआ 11, तो 4 6 11 आंसर, ठीक है। अब बाकी 60 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। 61 देखते हैं। 61 क्वेश्चन कैसा है, A का धन B के धन का 2/3 है। A का धन B के धन का 2/3 है और B का धन C के धन का 9/11 है। तो बताना है A के धन से C के धन का अनुपात। तो A के धन का C के धन से अनुपात बताना है, यानी A अनुपात C बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बस अब तो यहाँ देखिए A और C है, B साफ हो रखा है, तो इस B को हम यहाँ ले जाएंगे, तो A/B बराबर क्या हुआ 2/3,
3, b इधर आ गया, बटे में आया इसके यहाँ। उसके बाद यहाँ b चला गया तो b बटे c बराबर क्या है, यहाँ गुना किया तो इधर भी गुना हो जाएगी, 9 बटे 11। b से b खत्म, तो a बटे c बराबर आया 3 तिया 9, और तो यहाँ हुआ 3 दूनी 6 बटे 11 आंसर, या 6:11 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लिया ए बी सी का अनुपात दिया है और ए सी का पूछ रखा है, नहीं देखिए यहाँ भी बी छोड़ रखा है, तो इस तरीके से कर लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना अंतर नहीं आता क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल सेम डिट्टो जो 61 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया गया है 5:7, ए अनुपात सी पूछा है। ठीक है, अब देखिए आप मर्जी है आपकी, ए अनुपात सी देखना है तो ए अनुपात सी देखिए, ए अनुपात सी 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, 10:21 आंसर। भाई बी की गुनाई तो नहीं करनी है, अनुपात तो ये बनेगा, तो बस बी की मैंने नहीं करी, यहाँ डायरेक्ट कर दिया 63। उसके बाद 64 देखिए, ए बी बराबर है 5:7, बी सी बराबर है 6:7, तो ए बी सी बताना है, ए बी सी 5 छंग 30, 6 सते 42 और 7 सते 49, 30 42 49। ठीक है, तो 30 42 49 हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, देखिए 65 में क्या दिया है, ए का 30%, ए का 30% बराबर है सी के 0.25 के, और बराबर है सी नहीं सॉरी ये बी है, बी के 0.25 के और सी का 1/5, और पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछिए। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए पहले दशमलव और परसेंटेज हटा लो, तो दशमलव और परसेंटेज हटाई तो मैं यहीं हटा देता हूँ, यहाँ 30 लिखा हुआ है, 30/100, 0 से 0 ख़त्म, तो यहाँ बचा हमारा 3/10, और ये 25/100 हुआ, दशमलव हटाई तो 100 आया, 25 चौका 100 यानी 1/4, और सी 1/5। ठीक है, उसके बाद हम जो है इनकी गुना में जितने भी आ रखे हैं ना संख्याएं आई हुई हैं, उनसे सबको गुना भाग कर दो तो वो संख्या ख़त्म हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो है हमको जो दिख जाता है ये 3 दिखा हुआ है, तो हम सभी संख्याओं में 3 से भाग कर देंगे, इसमें भी 3 से भाग, इसमें भी 3 से भाग, इसमें भी 3 से भाग, ये 3 से 3 ख़त्म, तो ये आया 10, यहाँ 12 और ये आया 5 दिया 15, तो यही हमारा क्या आया अनुपात। उसके बाद 66 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप खुद से करिए। उसके बाद 67 क्वेश्चन बताता हूँ मैं, 2a बराबर 3b और बराबर 4c, ए बी सी का हमें अनुपात बताना है। तो इसको देखिए फिर वही करना है, देखिए हम यहाँ पे जो इनकी गुणा में थे तो उससे हम भाग कर रहे थे, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, इनकी गुणा में अलग अलग है, इसके 2 या 3 या 4, तो अब इनका एलसीएम लेंगे और उससे भाग कर देंगे। तो जब हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया 12, तो हमने सबको 12 से भाग कर दिया, तो 12 से भाग किया तो यहाँ आया 1/6, b/4 और c/3, तो यही हमारा अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आया 6:4:3 आंसर। ठीक है, 67 तक ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने थे। उसके बाद देखिए हमारे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, अच्छे नहीं अच्छे तो ये भी थे, लेकिन बाकी अब थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं 68 क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
देखिए उसमें इसमें पूछा है कि 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करनी है। देखिए 7,000 की कोई राशि है, 7,000 की कोई राशि है तो उसको ए बी सी में विभक्त करना है, ए बी और सी में विभक्त करना है। और उसने कहा है कि ऐसे करना है कि ए बी का अनुपात 2:3 दिया गया है और बी सी का अनुपात 4:5 दिया गया है। अतः पहला भाग बताइए, तो ए का हिस्सा बताना है कितना है। देखिए इसमें ए बी और बी सी का अनुपात अलग अलग दिया है, तो सबसे पहले हम इन तीनों को एक बना लेंगे। एक बनाने के लिए 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये लीजिए हमारे पास ए बी सी के तीनों के हिस्से आ चुके हैं। अब इन तीनों का योग बराबर कितने के हैं? 7,000 के। तो 7,000 के बराबर कर दीजिए। 12 और 8 20 और 10 30 और 5 35। तो 35 बराबर कितने के? 7,000 के। मान किसका निकालना है? ए का। और ए का की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 की वैल्यू निकालनी है। तो बस अब क्या करना है? 1 बराबर कितने के? 7,000 बटे 35 के। और 8 बराबर कितने के? गुणा 8। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 8 दूनी 1600। तो 1600 रुपये जो है ए का हिस्सा होगा। बी का पूछता तो 12 से गुणा करते, सी का पूछता तो 15 से गुणा करते। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।